और नॉर्मल पर्सन्स के साथ डेफिनेटली थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको जैसे बताया कि मैं नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स में थी और उनमें सिर्फ मैं ही एक वुमन विद डिसेबिलिटी थी और सारी नॉन डिसेबल स्टूडेंट्स या फेलोज़ थी मेरे साथ। तो मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का भी फेस करना पड़ा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम मैरिड और मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और प्राइवेटली मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर इन पाकिस्तान काम कर रहे हैं। हमारे डिफरेंट एरियाज़ में कोऑर्डिनेटर्स हैं, हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये पैसे लोगों के सदके ज़कात के या डोनेशंस के हैं, तो हम चाहते हैं कि मुस्तहिकीन तक पहुँचे। फ्रेंड ने मुझसे कहा कि आयशा, अगर तुम सोई हो और सुबह बिल्कुल ठीक हो जाओ तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। तो इस सवाल ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया था और मैंने एक लम्हे के लिए जब सोचा कि अगर मेरी डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाती है और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, तो मुझे लगा था कि शायद मेरी ज़िंदगी का और मेरे जीने का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह मियां ने अगर मुझे स्पेशल गिफ्ट दिया है, आई एम ऑन व्हील्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ और मैं इसमें खुश और मुतमईन हूँ। हमारे जैसे बंदों को डिस्करेज नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको करेज करना चाहिए, ताकि हम लोग अपनी डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी न समझें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ़ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। नाज़रीन, माज़ूर अफ़राद हमारे मुआशरे का एक अहम हिस्सा हैं और उनको हुनरमंद बनाना हम सब की ज़िम्मेदारी है। आज मैं मिलवाऊँगी आपको आयशा रहमान से, जो उन माज़ूर अफ़राद को ख़ुद मुख्तार बनाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं, उनकी मदद कर रही हैं। आइए मैं उनसे आपको मिलवाती हूँ, उनसे जानते हैं कि वो इतना जो हुसन इक़दाम कर रही हैं उसके पीछे क्या वजह है और जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह काम करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच आमना एंड और साफ़ डिजिटल का क्या जिन्होंने वक्त निकाला और हमारे ऑफिस आए। थैंक यू सो मच। मैम, मुझे अपने बारे में बताएं और जो आप माज़ूर अफ़राद के लिए काम करती हैं उस बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम जैसे आपने बता दिया आयशा रहमान है। मेरी डिसेबिलिटी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है और मैं थोड़ा अगर आपको आसान उर्दू लुग़त में बताऊं तो उसको पट्ठों की कमज़ोरी कहा जाता है कि ये बाय बर्थ नहीं होती, जेनेटिक इशू है। डॉक्टर्स कहते हैं कि कज़न मैरिज की वजह से होता है, लेकिन मैं इस बात से टोटली डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ तो मुझे आइडिया है कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ जो कि बिल्कुल आउट ऑफ फैमिलीज़ शादी हुई होती हैं, लेकिन उनके बच्चों में भी ये माजूरी होती है। तो ये कज़न मैरिजेस की वजह से नहीं है ये चीज़, ये आपके हार्मोन्स और ब्लड ग्रुप के ऊपर कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं, उनकी वजह से होती है बच्चों में। और मैं बाय बर्थ बिल्कुल नॉर्मल बच्ची थी, भागती दौड़ती, और 5 तक तो आप ये कहने कि मुझे कोई इशू नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी वीकनेस बढ़ती गई और मेरे लिए मैं चलते चलते गिर जाती थी, फिर ज़मीन से उठना मुश्किल हुआ, फिर ये था कि बैग कैरी करके चलना मुश्किल हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी एजुकेशन नॉर्मल इंस्टीट्यूट से की है, ग्रेजुएशन बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह करते हैं, क्योंकि बेशक मेरे लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे साथी ऐसे मिले, फ्रेंड्स ऐसे मिले, फैमिली सपोर्ट इतना था, टीचर्स का सपोर्ट था, तो मैंने नॉर्मल स्कूल्स में, नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स में अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। और मैम, नॉर्मल लोगों के साथ जो है वो आपने अपना टाइम गुजारा है, तो आपने क्या पढ़ाई की हुई है और की शादीशुदा हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम मैरिड और मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और प्राइवेटली मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, कोर्सेज़ वगैरह हाँ जी करती रहती हूँ। और नॉर्मल पर्सन्स के साथ डेफिनेटली थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको जैसे बताया कि मैं नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स में थी और उनमें सिर्फ मैं ही एक वुमन विद डिसेबिलिटी थी और सारी नॉन डिसेबल स्टूडेंट्स या फेलोज़ थी मेरे साथ। तो मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का भी फेस करना पड़ा। लाइक मुझे मेरी फेलोज़ ने कहना कि क्या ज़रूरत है इतनी मुश्किल से आने की, क्योंकि मैं जब फर्स्ट ईयर में गई थी तो मैं स्टिक से मैंने चलना शुरू कर दिया था और मतलब मैं अपना बैग कैरी करके चलना बड़ा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, और व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, स्टेयर्स थी, और आपको पता है ना कि एक पीरियड एक तरफ होता है फिर दूसरी कॉरिडोर में होता है, तो ये चीज़ें डिफ़िकल्ट थी। शुरू में मुझे काफ़ी वो फेस करना पड़ा, तुम तो अपने माँ बाप का पैसा ज़ाया कर रही हो, इससे बेहतर है घर बैठ जाओ, कोई हुनर सीख लो। तो मैंने उन चीज़ों को फ़ील किया भी बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरी फैमिली सपोर्ट में अपने हर इंटरव्यू में ये बात बताती हूँ कि मेरी अम्मी ने मुझे कहा था
कि अगर तुम इन नफ़ी माशरती रवैयों से डर के बैठ गई तो तुम ज़िंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगी। तो उसके बाद से मैंने चीज़ों को पॉजिटिव लेना शुरू कर दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह कि 6 मंथ बाद वही लड़कियां मुझे कहती थी कि आयशा, हम आपको आइडियलाइज़ करते हैं, हम आपकी तरह बनना चाहते हैं। और लाइक 4-5 हज़ार लोगों में एक बंदी डिसेबल हो और वो फिर पूरे कॉलेज की कौंसिल की प्रेसिडेंट हो, तो आई थिंक इट्स ऑनर फॉर मी। सेल्फ ये बहुत बड़ी बात है कि आप जो है वो आपके साथी जो आपका मजाक उड़ाते हैं, फिर वो एट द एंड आप ही को जब वो आइडियलाइज़ कर रहे होते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने अपने बारे में तो बताया, मुझे बताएं कि किस तरह जो है वो अपने जैसे अफराद के लिए, जिस तरह उनको आप ख़ुद मुख्तार कर रही हैं, ये क्या काम है? ये इस तरह से ख़्याल आया था जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, तो मैं हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ की तरफ गई थी। तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ तो हैं यहाँ पे, लेकिन व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी नहीं है। और उस टाइम तक मैं व्हील चेयर पर आ चुकी हुई थी, लाइक मेरी मूवमेंट इतनी बाउंड हो गई थी कि मैं ज़्यादा नहीं चल सकती थी, चाहे बैग कैरी करके चलना हो या ऐसे ही चलना हो। तो मुझे लगा था कि मेरे ख्वाब टूट गए हैं, जो मैं एक हायर एजुकेशन करना चाह रही हूँ। तो मैं आइसोलेशन में चली गई थी, एंड उस आइसोलेशन के पीरियड में मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं थी, कुछ था कि यार नहीं, कुछ मिसिंग है। अल्लाह मियां ने मुझे अक्ल छोड़ दिया है। लोग तो ये एजुकेशन भी नहीं हासिल कर सकते जो मैंने कर ली है, तो मीन्स कि अल्लाह मियां ने मुझसे कोई काम लेना है, तो वो क्या काम लेना है, मैंने सिर्फ वो ढूंढना था। तो मैंने लाइक सोशल मीडिया के थ्रू अपना वर्क स्टार्ट किया, लोगों को मोटिवेट करना, उनको सेशंस देना। शायद मैं ख़ुद को भी कहीं दूसरों को मोटिवेट करते करते मैं अपने आप को भी कर रही थी मोटिवेट कि नहीं, मुझे नेगेटिविटी से निकलना चाहिए। फिर मैं बहुत ज़्यादा जॉब करने की उसमें थी, तो जॉब्स भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि अगर मुझे कोई जॉब देगा तो उसको प्रॉपर रैम्प बनानी पड़ेगी, मेरे लिए प्रॉपर वॉशरूम हो, एक्सेसिबिलिटी हो, तो जॉब भी नहीं मिल रही थी। तो जब मैं लोगों को अवेयरनेस और मोटिवेट करी थी, तो उन्होंने हमें कहा कि हमारे पास, आप हमें मोटिवेट कर रही हो, आप तो शहर में रह रही हो, हम तो गाँव में हैं, हमारे पास तो व्हील चेयर तक एक्सेस नहीं है कि कहाँ से मिलती है, अगर पता भी है तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर वहीं पे सोशल मीडिया पे ही मैंने स्टेटस वगैरह डालना शुरू किए और कहा कि इस तरह आप लोगों की हेल्प करनी है और आप दें। तो वो अल्लाह मैंने हाथ थाम लिया और वो मैं एक ब्रिज बन गई लोगों के दरमियान। और जब आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप बनता चला गया, वो एक शेर है ना, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए, काफ़िला बनता गया। तो बस ये फिर एक दिया का छोटा सा काफ़िला बना, और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर इन पाकिस्तान काम कर रहे हैं। हमारे डिफरेंट एरियाज़ में कोऑर्डिनेटर्स हैं, हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। किस तरीके से जो है वो आप उनकी मदद करते हैं, मतलब क्या प्रोसीजर क्या होता है? हमारा है कि फेसबुक पेज है, उसके ऊपर हमारे फॉर्म्स वगैरह अवेलेबल हैं। पहला तो हमारा ये होता है कि आप हमारे कोऑर्डिनेटर के थ्रू आएँ, ताकि हमें वेरिफिकेशन के लिए बार बार ना जाना हो, क्योंकि कोऑर्डिनेटर एक ऐसा पर्सन होता है जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। और अगर कोई ख़ुद से भी आता है तो फिर भी हम अपने कोऑर्डिनेटर को भेजते हैं कि आप जाएं, वेरीफाइड करें, क्योंकि ये पैसे लोगों के सदक़े, ज़कात के या डोनेशंस के हैं, तो हम चाहते हैं कि मुस्तहिकीन तक पहुँचे। और हम वेरीफाई करने के बाद फिर जो उनकी नीड होती है उसके मुताबिक हम उन तक पहुंचाते हैं। लाइक किसी को व्हील चेयर चाहिए या हीयरिंग एड चाहिए, कमोड चेयर चाहिए, या लेग लगवानी है आपने, आर्टिफिशियल लिम्ब जो होती है, या जो स्पोर्ट होती है, जो भी मतलब उनकी रिक्वायरमेंट है, फिर हम उसको देख के फुलफ़िल करते हैं। अच्छा, आप कोई जो है वो फाइनेंशली भी सपोर्ट जो है वो करते हैं? नहीं, फाइनेंशली नहीं करते, बट माइक्रो फाइनेंस करते हैं कि लाइक अगर आप अपना कोई छोटा मोटा बिज़नेस करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जस्ट डिसेबल पर्सन, हम नॉन डिसेबल कम्युनिटी के लिए काम नहीं करें, जस्ट प्योरली डिसेबल पर्सनस के लिए, लाइक क्रॉस डिसेबिलिटी जिसमें डेफ एंड म्यूट आते हैं, आपके ब्लाइंड्स आते हैं, फिज़िकल आते हैं, हियरिंग आते हैं, तो मेंटली रिटार्डेड भी आते हैं, उन सब का हम कर रहे होते हैं। और माइक्रो फाइनेंस में ये नहीं है कि हम आपको दे के तो आपसे रिटर्न नहीं लेते, हम रिटर्न इसलिए वापस लेते हैं कि अगले बंदे को हो कि यार मुझे अगर इन्होंने कुछ दिया है तो मैंने इनको वापस करना है, वो दिल लगा के काम करे। अच्छा, ये आपकी मतलब एक वो है ना एजेंडा वाला है कि आपने अगर दे रहे हैं कुछ तो वापस इसलिए ले रहे हैं ताकि वो काम तो करे, ये ना हो कि उसे लेने की सिर्फ आदत पड़ जाए। बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ, स्टार्टिंग में जब हमने यहाँ पे इस्लामाबाद के करीब एक छोटा सा गांव है, उधर हमने काम किया, लोगों को फैसिलिटेट किया,
6 मंथ बाद हमने कहा हम जाके चेक करें कि जो चीज़ें हमने लोगों को दी हैं उन्होंने लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं या नहीं। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो या तो कुछ लोगों ने चेयर्स के टायर के ऊपर एक रैपर होता है वो भी नहीं उतारा हुआ था, बहुत कीमती चीज़ समझ के उन्होंने संभाला हुआ था, और बच्चे वो वैसे ही क्रॉलिंग कर रहे हैं और गंदे हैं, और कुछ ने मतलब यूज़ करके और ऐसे किया हुआ था कि आप मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो चीज़ अभी 10 साल चलने वाली है जिसको आपने 6 मंथ में ख़त्म किया हुआ है। कहीं पानी की बोतलें आप उस पर लेके आ रहे हो और उसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे, तो इसलिए चेक एंड बैलेंस रखना ज़रूरी था। अच्छा मैम, मुझे बताएं कि आपको कैसा फ़ील होता है कि आप जो है वो इन लोगों किस तरीके से मदद करती हैं, और सॉरी टू से लेकिन हमारे मुआशरे में जो डिसेबल बंदा होता है उसको इस तरह समझा जाता है कि शायद ये कोई काम नहीं कर सकता, तो आप ख़ुद जो है वो आपको भी एक बीमारी का शिकार हैं, फिर जो है वो ख़ुद को भी मोटिवेशन देना और अगले बंदे को भी मोटिवेट करना, कैसा फ़ील होता है? अच्छा लगता है। जब समझ नहीं थी तो होता था कि वाई मी, ये चीज़ होती थी लेकिन अब नहीं होती। अब मुझे एक फ्रेंड ने मुझसे कहा कि आयशा अगर तुम सोई हो और सुबह बिल्कुल ठीक हो जाओ तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। तो इस सवाल ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया था, और मैंने एक लम्हे के लिए जब सोचा कि अगर मेरी डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाती है और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी तो मुझे लगा था कि शायद मेरी ज़िंदगी का और मेरे जीने का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब अल्लाह मियाँ ने अगर मुझे स्पेशल गिफ्ट दिया है, आई एम ऑन व्हील्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ, और मैं इसमें खुश और मुतमईन हूँ क्योंकि मैं बहुत सौ से बेहतर हूँ। मैं दिखावा नहीं करती, मैं लोगों के लिए बुरा नहीं सोचती, मेरे दिल में हमदर्दी है। लोगों के पास सब चीज़ें होने के बावजूद अगर एहसास नहीं है तो फिर फ़ायदा नहीं है। एहसास बहुत बड़ी चीज़ है, और जो आप काम कर रही हैं उसके लिए तो एहसास होना बहुत ज़रूरी है। जब हम अगले का एहसास ही नहीं करेंगे तो हम काम नहीं कर सकते। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको इसमें मज़ीद जो है वो कामयाब करे।